हेलो गाइज, तो आज हम देखेंगे राजपूतों की उत्पत्ति, प्रमुख राजपूत वंश एवं उनका साम्राज्य। ओके, सो आज का टॉपिक क्या है? राजपूतों की उत्पत्ति और उनके वंश के बारे में पढ़ना है, उनके साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। सो चलते हैं, हम एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करते हैं एंड आपको इजी वे में हम समझाते हैं। सो राजपूत काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और समृद्ध काल था। ठीक है, राजपूत काल क्या था? भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समृद्ध काल था। ओके, जिसमें राजपूतों ने भारतीय उपमहाद्वीपों में अपने साम्राज्य स्थापित किए। कहाँ पे साम्राज्य स्थापित किए थे? उपमहाद्वीप में। राजपूतों की उत्पत्ति, प्रमुख वंश और उनका साम्राज्य भारतीय इतिहास के गौरवमय पन्नों में से अंकित है। राजपूत वंश क्या है? वो भारतीय इतिहास के गौरवमय पन्नों में अंकित है। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर कोई मत नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से माना जाता है कि उनका वंश राजपूतों का नाम राज, राजा और पुत्र से लिया गया है। ये वंश मुख्य रूप से क्षत्रिय जाति से संबंधित है। किस जाति से संबंधित है? क्षत्रिय जाति से, जो शाही और योद्धा वर्ग के रूप में जाने जाते हैं। राजपूत वंश किस रूप में जाने जाते हैं? शाही और योद्धा रूप में। उनका इतिहास महाकाव्य और पुराणों उनका इतिहास कहाँ है? महाकाव्य और पुराने किंवदंतियों में भी मिलता है। उनमें उन्हें आदर्श सूरवीर और वीरता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उन्हें सूरवीर और वीरता के रूप में प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कुछ प्रसिद्ध मान्यताएं ये है, जैसे सिन्हल वंश, जिनका कथन था कि राजपूतों का संबंध सूर्य और चंद्रमा के वंश से है। किनका था? सिन्हल वंश का कथन था कि राजपूतों का संबंध किससे है? सूर्य और चंद्रमा के वंश से है। और गौर वंश का कहना था, इनके अनुसार ये क्षत्रिय वंश के लोग शाही घरानों से संबंधित है। किसके अनुसार कहना था? गौर वंश के अनुसार। गौर वंश के अनुसार किसके क्या कहना था? ये क्षत्रिय वंश के लोग शाही घरानों से संबंधित है। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रमुख राजपूत वंश। अब हम देखेंगे राजपूत वंश के बारे में। राजपूतों के कई प्रमुख वंश थे, जिनका इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में फैला हुआ था। इनमें से कुछ प्रमुख वंश है। गहलोत वंश। ओके, मेवाड़ वंश के प्रमुख शासक उदय सिंह और पद्मिनी के शाही पति महाराणा प्रताप के रूप में जाने जाते हैं। इस वंश का प्रमुख स्थान कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। मेवाड़ वंश का प्रमुख स्थान उदयपुर में था। ओके, सिंसोदिया वंश जो मेवाड़ में ही आता है। सिंसोदिया वंश मेवाड़ के शासक थे, जिन्होंने राजपूत की वीरता और संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने क्या किया है? राजपूतों की वीरता और संस्कृति को बढ़ावा दिया है। महाराणा प्रताप इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में अकबर से युद्ध किया था। कहाँ पे किया था? हल्दी घाटी युद्ध में अकबर से युद्ध किया था। पाटीदारी वंश, राजपुरा। पाटीदारी वंश के शासक मुख्य रूप से मध्य भारत के क्षेत्र में राज करते थे। पाटीदारी वंश के शासक मुख्य शासक रूप से मध्य भारत के क्षेत्रों में राज करते थे। कहाँ राज करते थे? मध्य भारत के क्षेत्रों में। नेक्स्ट है चौहान वंश, जो अजमेर से है। ओके, पृथ्वीराज चौहान इस वंश के प्रसिद्ध राजा थे। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश के प्रसिद्ध शासक राजा थे। प्रसिद्ध राजा कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। ओके, इस वंश के प्रसिद्ध राजा थे। उनका संघर्ष मोहम्मद गौरी के साथ हुआ और वे इस संघर्ष में वीरता के प्रतीक माने जाते हैं। किनके साथ इनका युद्ध हुआ था? मोहम्मद गौरी के साथ। भाटी वंश ने राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में राज किया। इस वंश के राजा जैसल थे, जिन्होंने जैसलमेर किला बनवाया। क्या बनवाया था? जैसलमेर किला। राजा कौन थे? जैसल थे, जिन्होंने जैसलमेर किला बनवाया।
राजपूत साम्राज्य। राजपूतों का साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों में फैला हुआ था। उनके साम्राज्य के प्रमुख क्षेत्रों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब शामिल थे। ओके। मेवाड़ साम्राज्य राजस्थान। मेवाड़ का साम्राज्य प्रसिद्ध था और इस क्षेत्र के शासकों ने भारतीय संस्कृति और कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ओके। जयपुर राज्य, यहाँ पे क्या है, जयपुर राज्य। जय सिंह ने 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की थी। जयपुर शहर की स्थापना 1727 में किसने की थी? जयसिंह ने। जयसिंह ने 1727 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की और राज्य का विस्तार किया। जयपुर क्षेत्र में कला और वास्तुकला में कोई महत्वपूर्ण विकास हुए, बहुत सारे कई महत्वपूर्ण विकास हुए। ओके। यहाँ पे जोधपुर है, मारवाड़। जोधपुर राज्य के शासक राठौड़ वंश के थे जो युद्ध कौशल और राजनीति के लिए प्रसिद्ध थे। और यहाँ पे हम समापन के बारे में कुछ बताते हैं, जैसे राजपूत काल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम और वीरता से भरा हुआ था और राजपूतों की गौरवपूर्ण परंपराएं, उनकी साहसिकता और उनके साम्राज्य ने भारतीय इतिहास को एक अनमोल धरोहर दी है। ओके, आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कौन सा, गुलाम वंश। तो अभी के लिए टॉपिक यहाँ पे खत्म करते हैं।